जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। सीआरपीएफ ट्रेड्समैन एग्जाम 2023 जो हमारे बिल्कुल निकट आ चुका है के लिए वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट जीके एंड जीएस के क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। प्यारे साथियों, एक भी क्वेश्चन को बिना स्किप किए ध्यान पूर्वक पूरे क्वेश्चन को देखिएगा। यकीन मानिएगा ये सीरीज आपके लिए बहुत ज्यादा कारगर साबित होगी। 53वां पार्ट आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमारे 52 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। आप चाहें तो बाकी के पार्ट भी चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इस क्लास का पीडीएफ प्रतिदिन आप हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल पाएगा। आज का पहला क्वेश्चन है हमारे पास, विश्व बैंक के रसद प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो प्यारे साथियों, विश्व बैंक के रसद प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत की रैंक आपको याद रखना है 38वीं। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न निम्न में से किस शहर में स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद ने ब्रिटिश पुलिस द्वारा घिर जाने पर खुद को गोली मार ली थी? तो इसका राइट आंसर आप याद रखिएगा, इलाहाबाद में। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। इलाहाबाद में याद रखिएगा, स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद ने ब्रिटिश पुलिस द्वारा घिर जाने पर खुद को गोली मार ली थी। और चंद्रशेखर आजाद का जन्म आपको याद रखना है, एग्जाम में आ सकता है। 23 जुलाई 1906 को इनका जन्म हुआ था, मध्य प्रदेश के भाभरा गांव में। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया है? तो प्यारे साथियों, 21A अनुच्छेद के तहत जो संशोधन हुआ था, याद रखिएगा, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में हुआ था और शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया था। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर आपको याद रखना है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व को विश्व बैंक के अगले अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? आईएमपी लगाइएगा। किस व्यक्ति को विश्व बैंक के अगले अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? अजय बंगा आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। और याद रखिएगा, ये डेविड रॉबर्ट मलपास का स्थान लेंगे। यानी वर्तमान में जो अभी विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं उनका नाम डेविड रॉबर्ट मलपास है। और ये जो शक्तिकांत दास आपको ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ये भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान और 25वें गवर्नर के रूप में कार्यरत हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न में से कौन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन कर सकता है? तो प्यारे साथियों, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में यीस्ट, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर याद रखिएगा। यीस्ट जो है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन कर सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, मेघदूत की रचना प्राचीन भारत के किस कवि ने की थी? तो याद रखिएगा, इनका नाम है कालिदास। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेघदूत की रचना कालिदास के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शहर 2023 पुरुषों की हॉकी एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी की मेजबानी करेगा? तो इसका राइट आंसर आपको चेन्नई याद रखना है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा, चेन्नई याद रखिएगा। 2023 पुरुषों की हॉकी एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी करेगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, भारत के मध्यकालीन इतिहास के संदर्भ में खातौली का युद्ध लड़ा गया था? तो प्यारे साथियों, खातौली का युद्ध याद रखिएगा, इब्राहिम लोदी और महाराणा सांगा दोनों के बीच लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर आपको याद रखना है। इसका सन भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, 1517 याद रखिएगा। खातौली का युद्ध कब लड़ा गया? तो याद रखिएगा 1517 में लड़ा गया था। अच्छा, इसमें विजय कौन हुआ था? तो विजय अगर पूछ ले किसने जीता था इसे, तो महाराणा सांगा के द्वारा इसे जीता गया था।
आगे यदि बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, लिंगराज मंदिर भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है उड़ीसा में। तो लिंगराज मंदिर भारत के उड़ीसा राज्य में है और इसका निर्माण एग्जाम में पूछ सकता है। 11वीं शताब्दी में सोमवंशी वंश के राजा जाजती केसरी ने इसका निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जलप्रपात शिव समुद्रम बनाती है? मतलब शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी द्वारा बनाया जाता है? तो कावेरी नदी का नाम आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और शिव समुद्रम जलप्रपात किस राज्य में है ये पूछ ले तो कर्नाटक राज्य में ये कावेरी नदी इसे बनाती है। अगला क्वेश्चन है 11 और अति महत्वपूर्ण, पिट्स इंडिया अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो प्यारे साथियों, पिट्स इंडिया अधिनियम 1784 में पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, भारत की संचित निधि से धन निकालने का अधिकार किसके पास है? तो प्यारे साथियों, भारत की संचित निधि से धन निकालने का अधिकार भारत की संसद के पास है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 114 के अनुसार सरकार केवल संसद की सहमति से संचित निधि से धन निकाल सकती है। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा देश एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी करेगा? तो एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी करने वाले देश का नाम याद रखिएगा, दक्षिण कोरिया। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला वेरी मोस्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर से डिब्रूगढ़ असम के लिए दुनिया की सबसे लंबी नदी क्रूज गंगा विलास शुभारंभ की है? तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर वाराणसी याद रखिएगा। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से किस राज्य ने आदिवासी बच्चों के लिए भोजन की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए एआई मशीन स्थापित की है? तो उस राज्य का नाम है महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, ये थे वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट प्रतिदिन की भांति 15 क्वेश्चन जो आपकी आगामी परीक्षा के लिए यूजफुल साबित होंगे। प्रतिदिन इस सीरीज को जरूर देखा करें। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हैं, जिस भी एग्जाम में जीके आता है, ये सीरीज आपके लिए यूजफुल और कारगर साबित होगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल पाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट में, पढ़ते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।